हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखो, आज हम आपको लेज़र के बारे में बताएंगे। जो हमने दिन को लेक्चर अपना देखा था उसमें आपको अगर जो डाउट्स होंगे उनके ऊपर मैंने शॉर्ट नोट्स में बताने की कोशिश की है ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए, अंडरस्टैंड हो जाए। तो देखो, हम सबसे पहले देखते हैं कि लेज़र होता क्या है। तो लेज़र क्या चीज़ है। लेज़र देखो, एक जिस तरह से साउंड को एम्पलीफाई करने के लिए हम एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम जो लाइट को है इसको एम्पलीफाई करने के लिए लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। और लेज़र क्या चीज़ है, लेज़र एक एब्रीविएशन है। तो जो एब्रीविएशन क्या कहती है हमें, यहाँ दिया हुआ आपको लेज़र। तो लेज़र एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन हम पहले लेज़र देखते हैं। तो लेज़र जो है हमारे पास ये LASER है। तो लाइट एम्पलीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। तो रेडिएशंस जो हैं, हम स्टिमुलेटेड एमिशन से जो रेडिएशन निकलती हैं उसको जब एम्पलीफाई करते हैं तो लाइट जो एम्पलीफाई होती है वही लेज़र होता है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स की कुछ खासियतें हैं जो इसी में पाई जाती हैं, वो किसी दूसरी चीज़ में नहीं पाई जाएंगी। तो लेज़र जो होता है ये इसमें मोनोक्रोमेटिसिटी होती है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस करता है। दूसरा कोरहेंस एक कोहेरेंट होता है सोर्स, मीन्स ये कोहेरेंस जो है हमें एक कोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस करेगा। और इसकी एक और खासियत ये होती है कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में इसकी जो लाइट हमें मिलती है। तीसरा, हाईली इंटेंसिव मीन्स इंटेंसिटी जो है इसकी तो बहुत हाई होती है। तो अगर हम पहले बात करें कि मोनोक्रोमेटिसिटी, तो मोनोक्रोमेटिसिटी को समझने के लिए मैंने कुछ नीचे आपके पास यहाँ पे डायग्राम्स बताई हैं। जो देखो डायग्राम्स क्या है कि हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट्स का क्या है कि जैसे देखो हमें ये वेव्स मैंने वो की हुई हैं, ये पहली दूसरी तीन, जैसे तीन वेव्स हैं। तो तीनों की जो वेवलेंथ है या फ्रिक्वेंसी है, जो हम वेवलेंथ की बात करें तो अलग अलग वेवलेंथ या अलग अलग फ्रिक्वेंसी है। तो ये तीनों की शेप्स अलग हैं, तो तीनों की फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ जो डिफरेंट है। और नेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास जो वेवलेंथ है वो लगभग दोनों वेव्स की सेम है। तो ये हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो है वो बनता है। तो ऑर्डिनरी वेव्स को हम ऑर्डिनरी में हमारे पास डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की वेव्स होती हैं, मोनोक्रोमेटिक में सेम वेवलेंथ की होती हैं। और उसी तरह हमारे पास अगर कोहेरेंट सोर्स देखें, मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट देखें, तो इसमें हमने दो वेव्स को ड्रा किया हुआ है। यहाँ पे क्या है कि वेव तो सेम, इनकी वेवलेंथ तो सेम ही है कि मीन्स जितना डिस्टेंस ऊपर वाली की क्रस्ट के बीच में होगा उतना नीचे वाली की क्रस्ट के बीच में होगा। और दूसरा हमने यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि ये इन फेज़ भी हैं। फेज़ का मतलब होता है कि दोनों के जो पार्टिकल्स जो मीडियम में हैं वो दोनों जो सेम जहाँ इसकी क्रस्ट बन रही है वहीं इसकी क्रस्ट बन रही है। और वो क्रस्ट का जो पार्टिकल है और जो नीचे वाली का पार्टिकल है वो सेम वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहा है, सेम पोजीशन है उसकी और सेम डायरेक्शन है। तो फेज़ हम वैसे भी डिफाइन करते हैं कि फेज़ वो चीज़, वो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है जो हमारा पोजीशन और डायरेक्शन को डिफाइन करती है। तो यहाँ पे फेज़ जो है वो सेम है। तो ये हमारा जो सोर्स था, यहाँ पे ये जो नीचे वाला मैंने आपको ये बताया, यहाँ पे हमारे पास जो कोहेरेंट की जो बात की हमने, तो कोहेरेंट कैसे बताया हमने कि यहाँ कोहेरेंट बताने के लिए ये चीज़ बताई मैंने कि यहाँ फेज़ और देखो ये और नीचे वाली वेव का जो फेज़ है इसका और इसका सेम है, या यहाँ से ये सेम से निकल रही है सेम पॉइंट से, तो इसलिए ये कोहेरेंट सोर्स होता है। और लेज़र भी इसी तरह से हमारा इसी लाइट को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है, यहाँ पे हमारी लाइट के इंट्रैक्शन के कुछ यहाँ बताई हुई मैंने डायग्राम्स कि हमारे पास कुछ एटम्स होते हैं, या जो एटम्स जो भी होते हैं तो उनमें क्या होता है कि एनर्जी स्टेट्स होती हैं। जैसे आपने पहले बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा, उसमें भी आपने देखा है कि एनर्जी ग्राउंड स्टेट भी होती है, एक्साइटेड स्टेट भी होती है। और इसमें क्या होता है कि हमारे पास वही उन्हीं स्टेट्स का जो है यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि लाइट जो इंटरेक्ट करती है दो तरीक़ों से या तीन तरीक़ों से काम इंटरेक्ट करती है। जैसे वो एक तो या तो हम स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन करवा सकते हैं, या तो हम फिर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होने के बाद
देखो जैसे हम यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बताई कि हमारे पास यहाँ ग्राउंड स्टेट में वो ऐसे नॉर्मली हमारे पास जो भी एटम्स होते हैं वो अपनी ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा जो हम कोई चीज़ जो एनर्जी इसको सप्लाई करें, यहाँ से फोटोन और सप्लाई करें, तो ये जो ग्राउंड स्टेट के जो एटम्स होते हैं ये एनर्जी अब्जॉर्व करते हैं और ये जाके अपनी यहाँ एक्साइटेड स्टेट में पहुँचते हैं E2 में, जो हमारी E2 जो है इसमें पहुँचते हैं, और नीचे ग्राउंड स्टेट जो इसको हम E1 रख सकते हैं। तो इसी तरह से ये हमारा जो हम बाई अप्लाइंग जो हम इंड्यूस करते हैं यहाँ से फोटोन, और फोटोन की वजह से जो इसको एनर्जी मिलती है और ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इसको अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और जब ये खुद ही थोड़े टाइम के बाद 10⁻⁸ सेकंड्स का टाइम इसके पास होता है, 10⁻⁸ सेकंड, उस 10⁻⁸ सेकंड्स के बाद ये अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस रिटर्न करता है और विद रिलीज ऑफ एक फोटोन, और फोटोन की जो हम h के बराबर एक एनर्जी होती है। उसके बाद हम बात करें अगर कि ये जो दो चीज़ें थी ये हमारे पास बताई थी, एक तो अब्जॉर्प्शन है और एक हमारे पास एमिशन है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, इससे पहले हमने एक चीज़ थी हमारे पास जो थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें हम, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि हमारे पास जो हमेशा ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी रहती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम जो उसकी एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जो ग्राउंड स्टेट की जो पॉपुलेशन होती है, जो एटम्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन अगर ये दो प्रोसेस हों हमारे, इन दो प्रोसेस की पॉसिबिलिटी हो, तो उसमें इन इक्विलिब्रियम जो है अनइक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है, सिचुएशन जो सामने आ जाती है। तो इसी को जो हमारा जो अनइक्विलिब्रियम जो है, जो ये स्टेट जो सिचुएशन आती है, इसको काउंटर करने के लिए आइंस्टाइन ने एक अपनी प्रेडिक्शन दी थी कि ये चीज़, इसको काउंटर करने के लिए उसकी प्रेडिक्शन क्या थी कि वो बोलता है कि हमारे पास जो अब्जॉर्प्शन का, और यहाँ पे हम देखें तो अब्जॉर्प्शन में जो होता है कि अब्जॉर्प्शन की जो ट्रांजिशन जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे एमिशन का। और एमिशन इसीलिए वो बोलता है कि हमारे पास सारे एटम ऊपर चले जाएंगे, नीचे वाली स्टेट तो खाली हो जाएगी। और इस तरह से उसने बोला कि अगर यहाँ ज़रूर कोई तीसरा प्रोसेस भी है जो इसको मेंटेन रखता है, जो इसको इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए करेगा, तो वो तीसरा जो प्रोसेस होगा वही स्टिमुलेटेड एमिशन है। जो अगर हम एक प्रोसेस से हम एनर्जी देते हैं, तो एनर्जी देने के बाद अगर हमारे पास एनर्जी दे के हम ऊपर वाली स्टेट में कोई चीज़ जा सकती है, अगर इफ़ अब्जॉर्प्शन एंड एमिशंस वर द प्रोसेस टेकिंग प्लेस देन द नंबर ऑफ एटम्स जो हैं अब्जॉर्प्शन रेडिएशन पर सेकंड जो हैं वो जो होंगी वो हमारे पास ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू जो एमिशन होगा। तो उसी को करने के लिए उसने एक प्रेडिक्शन की कि अगर हम क्या इंड्यूस करवा के एटम्स को ऊपर भेज सकते हैं, तो इंड्यूस करा के हम इसको नीचे भी ला सकते हैं। तो ये प्रेडिक्शन थी, इसी के बेस पे जो है आइंस्टाइन ने फिर ये जो लेज़र है, लेज़र जो बना है, तो लेज़र में और क्या चीज़ें होती हैं, लेज़र में हमारे पास कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे हमारे पास एनर्जी स्टेट्स होनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं, इन्हीं एनर्जी स्टेट्स में यही प्रोसेस होते हैं। पहले में अगर हमारा यहाँ इंड्यूस हो रहा है और यहाँ से ये स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस एमिशन जो होता है नॉन रेडिएटिव प्रोसेस होता है, और यहाँ रेडिएशंस हों भी तो वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होती हैं, तो हमारे लेज़र एक्शन इसमें नहीं हो सकता। तो ये जो मेटास्टेबल स्टेट होती है 10⁻³ सेकंड्स के लिए होती है, यहाँ से जो ट्रांजिशन होगी और वो होगी हम जब यहाँ से स्टिमुलेट करेंगे। ये जो थर्ड हमने प्रोसेस पढ़ा कि हम बाई फोर्स यहाँ से फोटोन भेज के उनको ग्राउंड स्टेट में लाएंगे, और यहाँ से एक फोटोन इसका जब ये नीचे रिलीज़ होगा तो एक फ़ोटॉन रिलीज़ करेगा और एक हमारा पीछे से है, तो दो फोटॉन जो जाएंगे। तो यहाँ पे एक हमारा कोहेरेंट सोर्स जो है वो जो जिसकी हमने बात की कि सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है हमें देखने को मिलेगी। तो अगर टू स्टेट होता तो टू स्टेट में क्या होता, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट होती, तो उसमें सिर्फ हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन होता और स्पॉन्टेनियस एमिशन से हमारा लेज़र का प्रोसेस ना हो पाता। और इसी तरह से अगर हम 4 लेवल स्कीम देखें तो 4 लेवल स्कीम जो होती है इसमें 4 एनर्जी स्टेट्स होंगी हमारे पास। 4 एनर्जी स्टेट्स में क्या होता है, 4 एनर्जी स्टेट्स हमारे पास हैं, तो इसमें ऐसा होगा कि ये भी E1 E2 E3 है। तो पहले ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड और थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो इसमें से पहला प्रोसेस ये होगा कि हमारा इंड्यूस होगा, दूसरे में फिर स्पॉन्टेनियस होगा, और मेटास्टेबल दिखाई हुई है। मेटास्टेबल से नीचे आएगा ये शॉर्ट लिव्ड स्टेट है हमारी, जो लेजिंग, इसको लोअर लेजिंग स्टेट भी बोलते हैं। यहाँ पे जो जब हमारा
एटम्स आएंगे तो यहाँ पे ये रिलीज़ करेगा अपना फोटोन, और एक फोटोन जो हमारा इंड्यूस किया हुआ है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है, दोनों का फेज जो सेम होता है, तो यहाँ पे भी लेज़र हमारा, लेज़र का जो एक्शन है वो हो जाता है। तो यही चीज़ अगर हम इस तरह का एक्टिव मीडियम अगर हम बीच में, वो इंटेंसिटी कैसे बढ़ती है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हमारे पास एक रेजोनेंट कैविटी होती है, और इस कैसे यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं हम कि कैसे ये वर्क करता है, इसका वर्किंग कैसे रहती है। कि यहाँ पे बीच में हमारा एक्टिव मीडियम होगा, इस एक्टिव मीडियम में यही एनर्जी स्टेट्स होंगी, 4 लेवल हो सकता है, 3 लेवल हो सकता है। तो ग्राउंड स्टेट हमारी E1 है, E2 है, या E3 और E4 अगर ऐसे है, तो हमारी पहली स्टेट्स में से क्या होगा, यहाँ से इसमें से ग्राउंड स्टेट से ऊपर वही एब्जॉर्प्शन होगा, फिर ये नीचे एमिशन स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस के नीचे जो ये वाली ट्रांजिशन होगी, इस ट्रांजिशन मेटास्टेबल से जो ग्राउंड स्टेट में होगा, इसके बीच में जो फोटॉन रिलीज होंगे वो इसमें यहाँ पे हमारे मिरर लगे होते हैं, इसको फैब्रे पैरेट अरेंजमेंट भी बोलते हैं। एक मिरर यहाँ पे लगा हुआ, एक यहाँ पे लगा, जो ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है और ये पार्शली है। तो ये जो लाइट है यहाँ स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद इन दोनों का जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है दोनों का सेम रहता है। तो यहाँ से जो लाइट है वो फोटॉन जाके यहाँ टकराएंगे, यहाँ से वापस यहाँ जाएंगे, यहाँ से ऐसे। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि ये मल्टीपल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती रहेगी लाइट की, और जो फोटॉन यहाँ प्रोड्यूस होते रहेंगे तो वो हमारा जो पंपिंग का काम भी जो है वहाँ करेंगे। और यहाँ जो यहाँ पहले स्टार्टिंग जो इनिशिएट करना होता है, तो पहले यहाँ से फोटॉन जाते हैं, वो फोटॉन यहाँ जाएंगे, और इनको आपस में यहाँ से जाने से क्या होता है कि यही इसको पहले इंड्यूस करेंगे जो ग्राउंड स्टेट से अपनी जो उस स्टेट में जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में, तो यहाँ से फोटॉन जाएगा, ये हमारा सोर्स एक्सटर्नल सोर्स होता है। और फिर उसके बाद का जो काम है वो हमारा इसी एक्टिव रीजन के अंदर होगा, जैसे पीछे एक्सप्लेन किया, वही 4 लेवल 3 लेवल जो भी होगा वो एक्टिव मीडियम ऐसा होगा, और इस मीडियम से जो फोटॉन निकलेंगे वो यहाँ से आपस में टकराते रहेंगे, और वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन करते रहेंगे, और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी जो क्रिएट हो जाएगी लाइट की। और ये जो पार्शली होता है, यहाँ से इस पार्शली जो हमारा मिरर है, इसमें से लाइट जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, और वहाँ से जो लाइट निकलेगी वो हाईली इंटेंस और यूनी डायरेक्शनल, साथ में मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट जो लाइट है वो हमें मिलेगी, और लेज़र जो है हमारा एक्शन में आ जाएगा। तो ये सारा कुछ जो लेज़र के बारे में था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ जाएगी, और अगर नहीं आएगी तो आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। तो थैंक यू।